नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है परीक्षा वाणी MCQ प्रैक्टिस सेट सीरीज, जिसमें हम आपकी पूरी परीक्षा वाणी की जो प्रैक्टिस बुक है MCQ के रूप में उसको कवर कर रहे हैं। और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कवर नहीं कर रहे हैं, आपके जितने एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उस क्वेश्चन से रिलेटेड उसको भी कवर कर जाते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री को यहां पर कवर कर रहे हैं उत्तराखंड की। अभी तक हमने 6 पार्ट्स में हिस्ट्री के 300 MCQs को पूरी डिटेल के साथ कवर कर लिया है। आज भी हिस्ट्री को ही आगे कंटिन्यू करेंगे, जहां पर लास्ट वीडियो में छोड़ा वहीं से आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने इस सीरीज की प्रीवियस क्लासेस को नहीं देखा है, आप उन सभी क्लासेस को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज के माध्यम से आपका परीक्षा वाणी का एक बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा। MCQ के रूप में सारी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और एक्स्ट्रा फैक्ट के माध्यम से कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है। पहला दिया है गणदेश सेवा संघ क्या 1938 में बना था। यह आपका सही हो जाएगा। गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालयी सेवा संघ के नाम से जाना गया, दिल्ली में इसकी स्थापना होती है। श्रीदेव सुमन करते हैं 1938 में। दूसरा है उत्तरांचल उत्थान परिषद, क्या ये 1988 में बनी थी। यह भी आपका सही हो जाएगा। शोभन सिंह जीना के नेतृत्व में इसका गठन किया गया था। पर्वतीय विकास परिषद, क्या ये 1976 में बनी थी। यह आपका गलत हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा, जो उस समय यहां की राज्य सरकार थी, उसके द्वारा पर्वतीय विकास परिषद का गठन 1969 में किया गया था। आपको इसको याद करना है, ठीक है। और फजल अली आयोग की बात करें तो जो इसकी रिपोर्ट आई थी, जिसमें इसने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन की बात करी थी उत्तराखंड नया राज्य बनाने के संदर्भ में, वो रिपोर्ट 55 में ही आई थी। तो राज्य गठन से संबंधित आपके केवल तीसरा वाला कथन गलत है। क्यों गलत है, हमने उसको भी देखा कि ये आपके 1969 में बना था, 76 में नहीं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, गोरखा राज्य में मौकर किस प्रकार का कर होता था। तो देखिए, गोरखा शासन काल के करों के बारे में, टैक्स के बारे में हमने कई बार बात करी है। एक अलग सा वीडियो उसके ऊपर भी बना हुआ है। इस सीरीज के माध्यम से जिस भी क्वेश्चन पर आप फंसे, उनकी डिटेल क्लास को, उस पूरे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करें, ताकि आपके मिक्स रिवीजन के साथ साथ जो टॉपिक, जो सेक्शन वीक हैं, वो भी आप साथ साथ मजबूत करते हुए चलें। गोरखा राज्य में जो प्रमुख कर थे उनमें एक था मौकर, और यह हर परिवार से लिया जाता था, यानी यह एक प्रकार का गृह कर होता था। ऑप्शन सी सही आंसर यहां पर हो जाएगा, ठीक है। हर परिवार से 2 रुपए यह टैक्स लिया जाता था, और इस कर को गरही पिचही कर भी कहते थे, यानी घर के हिसाब से यह कर लगता था। तो किस प्रकार का कर हो गया, गृह कर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है राजबुंगा किला, जो चंद राजाओं की राजधानी बना, का निर्माण निम्न में से किसने किया था। तो पहला क्वेश्चन तो यह हो गया कि राजबुंगा का किला आपका कहां स्थित है। तो यह आपके चंपावत में स्थित है, और इस किले का निर्माण चंद वंश के संस्थापक सोमचंद ने करवाया था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस चंद राजा ने फालदा कोट, जिसे खाती राज्य कहा जाता था, के ऊपर अधिकार किया था। तो देखिए, फालदा कोट आपके नैनीताल वाला इलाका जो हो गया, नैनीताल में आपका पड़ता है। यहां पर जो खाती राजा होते थे उनका अधिकार था। जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा था ना, कि जब कीर्ति चंद ने पाली पचाऊ क्षेत्र पर आक्रमण किया, उस पर अधिकार किया, तो वहां पर कौन शासन कर रहे थे, वहां पर कत्यूरी शासन कर रहे थे। इसी प्रकार फालदा कोट पर जब चंद राजाओं ने अधिकार किया, तो खाती राजा यहां पर शासन कर रहे थे, और इन राजाओं को पराजित किया। फालदा कोट को चंद शासन में मिलाया कीर्ति चंद ने। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। कीर्ति चंद की बात करें तो यह आपके रतन चंद का पुत्र था। और रतन चंद कौन थे, रतन चंद भारती चंद का पुत्र था। तो भारती चंद के काल में चंद वंश स्वतंत्र हुआ, रतन चंद ने उस सत्ता को बनाए रखा, और सबसे ज्यादा जो विस्तार हुआ, चंद वंश को ज्यादा फैलाने में जिसका योगदान रहा, वो कीर्ति चंद रहा, ठीक है। और इसी कीर्ति चंद ने सबसे पहले गढ़वाल पर भी आक्रमण किया था। तो अल्मोड़ा के पाली पचाऊ क्षेत्र पर, नैनीताल की साइड का फालदा कोट इलाका, इन सब पर किस चंद राजा ने अधिकार किया था। तो आप कीर्ति चंद का नाम बताएंगे। निम्नलिखित में से कब ब्रिटिश गढ़वाल का मुख्यालय श्रीनगर से हटाकर पौड़ी किया गया और पौड़ी नामक नई जनपद का गठन किया गया।
तो पौड़ी जिला कब बना था? 1840 में बना था। और इसी वर्ष ब्रिटिश गढ़वाल का हेडक्वार्टर जो पहले श्रीनगर था वो कहां आ गया? पौड़ी में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है, गोरखा अधिकारियों के द्वारा वयस्क व्यक्तियों पर लगाया जाने वाला कर कौन सा होता था? यानी जो युवा होते थे उस समय, जो नौजवान थे, उनसे भी एक टैक्स लिया जाता था जिसे मांगा कर कहा जाता था। तो मांगा कर गोरखा काल में युवाओं से लिया जाता था, इसको आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, चंद वंश के संस्थापक सोमचंद के संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं कौन सा वाला कथन गलत है। सोमचंद प्रयागराज के प्रतिष्ठानपुर झूंसी का निवासी था। तो जो सोमचंद था चंद्रवंश का संस्थापक, ये झूंसी से आया था, प्रयाग से आया था। तो ऑप्शन ए तो आपका सही है। यह उत्तराखंड एक सैन्य अभियान में आया था, ये वाला गलत हो जाएगा। सोमचंद उत्तराखंड तीर्थ यात्रा में आया था, ठीक है, सैन्य अभियान के लिए नहीं आया था। सेकंड वाला गलत है, आपको गलत वाला ही बताना था। इसका विवाह एक कत्तूरी राजकुमारी से हुआ, यह भी सही है। जब सोमचंद आया तो यहां पर ब्रह्मदेव शासन कर रहा था जो कि कत्तूरी नरेश था, इसी की पुत्री का विवाह सोमचंद के साथ होता है। यह दहेज से प्राप्त भूमि पर एक किला बनवाया था जो आगे चलकर राजबुंगा किला नाम से जाना गया, यह वाला पॉइंट भी आपका सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कुमाऊं के कमिश्नर के कुशल प्रशासनिक क्षमता के कारण 1857 का आंदोलन उत्तराखंड में प्रभावी नहीं रहा? तो जो 1857 की क्रांति हुई इसका प्रभाव उत्तराखंड पर ज्यादा नहीं पड़ा। और उस समय कुमाऊं का कमिश्नर कौन था? वो था हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे 1856 से लेकर 1884 तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। लगभग 28 साल ये कुमाऊं के कमिश्नर के तौर पर काम करता है। ठीक है, जब 1857 की क्रांति हुई तो भी कमिश्नर कौन था? हेनरी रैमजे। जब उत्तराखंड में राजस्व पुलिस की व्यवस्था यहां पर शुरू की गई 1874 में, तो भी कौन था? हेनरी रैमजे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किस ग्रंथ में वर्णित है कि गढ़वाल क्षेत्र के असुर राजा शंबर के 100 गढ़ों के देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था? तो देखिए, जो गढ़वाल वाला इलाका है यहां पर गढ़ कई सारे पाए जाते हैं, प्राचीन काल से ही पाए जाते हैं। और जो हमारा एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ऋग्वेद, इसमें लिखा गया है कि इसी गढ़वाल क्षेत्र में जो असुर राजा था शंबर, इसके 100 गढ़ यहां पर थे और इन गढ़ों को देवराज इंद्र और सुदास ने नष्ट किया था। तो पहला क्वेश्चन, किस असुर के यहां पर गढ़ थे? आप कहेंगे शंबर। किसने नष्ट किया? आप कहेंगे देवराज इंद्र और सुदास ने। और इसकी सारी ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? ऋग्वेद में मिलती है। नेक्स्ट है, चंद्रवंश का संस्थापक सोमचंद को माना जाता है, इसने चंद्रवंश की स्थापना कब करी थी? हमने चंद्रवंश की स्थापना को लेकर कई बार बात करी है। अलग अलग व्यक्तियों ने अलग अलग वर्ष दिए हैं इनकी स्थापना को लेकर के। बद्रीदत्त पांडे 700 ईस्वी में चंद्रवंश की स्थापना बताते हैं। एटकिंसन चंद्रवंश की स्थापना 953 ईस्वी में बताते हैं। और अजय सिंह रावत चंद्रवंश की स्थापना 1025 में बताते हैं। जो सबसे उपयुक्त माना गया है, जिसकी टाइमलाइन सबसे सही मानी जाती है, वो बद्रीदत्त पांडे की मानी जाती है 700 ईस्वी। लेकिन यहां पर वो ऑप्शन में है नहीं। आपको एक अजय सिंह रावत जी की जो टाइमलाइन है 1025 वो क्लियर दिख रही है, यही इसका आंसर हो जाएगा। अगर इनमें से कोई इसके नजदीक नहीं होता तो आप यहां पर इनमें से कोई नहीं पर टिक कर देते, लेकिन 1025 भी दिया गया है, अजय सिंह रावत इसी को मानते हैं, तो आप इसको आंसर कर जाएंगे। आपको सिर्फ इतना याद करना है, अजय सिंह रावत चंद्रवंश की स्थापना 1025 में मानते हैं, बद्रीदत्त पांडे 700 ईस्वी में मानते हैं और एटकिंसन 953 में मानते हैं। आयोग ने इससे पहले भी एक बार ये क्वेश्चन पूछा था और उस समय आयोग ने 700 ईस्वी को सही माना था। ठीक है, फिर भी आपने सेकंड रेफरेंस के लिए 1025 को भी याद करना है। नेक्स्ट है, ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के पश्चात सप्त ऋषियों ने प्राणों की रक्षा के लिए गढ़वाल के किस क्षेत्र में शरण ली थी? ऋग्वेद में ही ये जानकारी हमें मिलती है कि जब प्रलय हुई उसके बाद सप्त ऋषियों ने गढ़वाल के प्राणाग्राम में ही अपनी शरण ली थी और यहीं से दोबारा सृष्टि की रचना करी थी। तो ये जानकारी भी कहां से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। उत्तराखंड में आपसे ऐसे वाले क्वेश्चन की किस जानकारी का स्रोत कहां है, कई बार पूछ लेता है। और ये सारे आपके परीक्षा वाणी के एमसीक्यूज हैं जिनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो इसको आपने ध्यान रखना है, स्रोत किस में जानकारी मिलती है। आपको विकल्प देगा, पुराणों में मिलती है, ग्रंथों में मिलती है, ऋग्वेद में मिलती है, किस में मिलती है, तो आप ऋग्वेद को टिक करेंगे। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। एक तरफ संगठन दिए हैं, दूसरी तरफ उनके निर्माण काल दिए हैं। गणदेश सेवा संघ कब बना था? गणदेश सेवा संघ आपके 1948 में बना था। ठीक है, यानी सबसे पहले 4 आएगा।
प्रजामंडल कब बना था? प्रजामंडल 1939 में बना था, यानी इसके बाद एक आ जाएगा। पर्वतीय राज्य परिषद ये कब बनी थी? पर्वतीय राज्य परिषद 1967 में बन गई, आपका 2 हो जाएगा। और कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा 1970 में बन गया, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 1 2 3 यहां पर सही विकल्प हो जाएगा। 4 1 2 3 कहां पर है? ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हमारा, गोरखा शासकों के द्वारा मुख्यतः कृषक ब्राह्मणों से लिया जाने वाला कर कौन सा था? देखिए, गोरखा काल में ब्राह्मणों से भी एक कर लिया गया और उस कर को कहा जाता था कुशही कर। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन आएगा, गोरखा काल में कुशही कर किस पर लगता था? कृषक ब्राह्मणों पर लगता था। यह टैक्स गोरखाओं ने 1797 में लगाया था। और अगर गोरखा सूबेदार का नाम पूछेगा किस गोरखा ने लगवाया था, उसका नाम था बमशाह। कुछ जगहों पर चौतरिया बमशाह है, जो कि अंतिम गोरखा सूबा भी था। ठीक है, तो इसको आपने ध्यान रखना है। 1797 में इसने यह टैक्स ब्राह्मणों के ऊपर लगाया था। इस टैक्स को कुशही कर कहा जाता था। नेक्स्ट है हमारा, सोनिया फागुन त्योहारों तथा उत्सवों पर दिया जाने वाला उपहार निम्नलिखित में से किन राजाओं से संबंधित था? एक और टैक्स हो गया या उपहार आप कह लीजिए, त्योहारों के समय में जनता से वसूला जाता था उस पूरे त्योहार को मनाने का खर्चा, और यह शासन व्यवस्था गोरखाओं में प्रचलित थी। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। सोनिया फागुन के तहत जो ये टैक्स होता था, त्योहारों उत्सवों के टाइम पर लिया जाता था, जनता से लिया जाता था, और इसके तहत पैसे के साथ साथ भैंस बकरा ये सब भी लिया जाता था। तो यह भी एक प्रकार का कर था जो त्योहारों और उत्सवों पर लिया जाने वाला उपहार था गोरखाओं के द्वारा। निम्नलिखित में से कब देहरादून को जिला बनाकर मेरठ मंडल में सम्मिलित किया गया था? देखिए, देहरादून जिला कब बना था, इसको लेकर के हर बार जब भी हम बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष होते हैं, उनको जरूर कवर करते हैं। देहरादून के जिले बनने की शुरुआत होती है 1817 से। 1817 में देहरादून को संयुक्त जिला बनाया गया सहारनपुर जिले के साथ। ठीक है, कुछ जगहों पर है कि सहारनपुर मंडल में शामिल कर दिया संयुक्त जिला बनाकर, अभी स्वतंत्र जिला नहीं बना। देहरादून को स्वतंत्र जिला बनाया गया था 1871 में। तो देहरादून स्वतंत्र जिला कब बना? 1871 में। इन दोनों के बीच में एक वर्ष आया 1829, और इस वर्ष में देहरादून को सहारनपुर मंडल से निकालकर मेरठ मंडल में डाल दिया। तो जब 71 में देहरादून जिला बना, स्वतंत्र जिला, यह उस समय मेरठ मंडल में ही शामिल था ऑलरेडी। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1871। और फिर 1975 में इसे मेरठ मंडल से निकालकर गढ़वाल मंडल में शामिल कर दिया गया। ये कुछ इंपॉर्टेंट वर्ष जो आपको ध्यान रखने हैं। संयुक्त जिला कब बना और स्वतंत्र जिला कब बना, बस ये 2 वर्ष आपने याद कर लेने हैं। और तीसरी बात जो याद करनी है वो ये कि जब इसे 1975 में गढ़वाल मंडल में डाला गया, किस मंडल से निकाल कर डाला गया, ये पूछा जाएगा। वो था आपका मेरठ मंडल। ठीक है, नेक्स्ट है, भजन सिंह तथा शिवानंद नौटियाल जैसे इतिहासकारों के अनुसार ऋग्वेद में वर्णित सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध निम्न में से किस क्षेत्र से है? तो देखिए, जो भजन सिंह हैं, शिवानंद नौटियाल हैं, हरिराम धस्माना हैं, इन सब के अनुसार ऋग्वेद में जिस सप्त सिंधु प्रदेश की जानकारी दी गई है, ये सब मानते हैं कि वो क्षेत्र आज के गढ़वाल क्षेत्र के ही बारे में बात वहां पर की गई है। तो यहां सप्त सिंधु प्रदेश का संबंध किस क्षेत्र से मानते हैं? आज के गढ़वाल क्षेत्र से मानते हैं। ऑप्शन ए। सिरा पर अधिकार के समय रुद्रचंद के, यहां पर रुद्रचंद होगा, कि किस सेनापति का महत्वपूर्ण योगदान था, इसका नाम क्या है? देखिए, हमने पढ़ा है चंद्रवंश की हिस्ट्री में कि सिरा पर अधिकार किसने किया था, कौन से चंद राजा ने किया था? सिरा पर अधिकार किया था रुद्रचंद ने। और रुद्रचंद सिरा को हासिल करना चाहता था। रुद्रचंद के जो पिता थे बालो कल्याण चंद, वो भी सिरा को जीतना चाहते थे, लेकिन जो सिरा का शासक था हरिमल, ये सिरा देने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। बालो कल्याण चंद की मृत्यु हो जाती है, रुद्रचंद गद्दी पर बैठते हैं। ये भी लगातार प्रयास करते हैं लेकिन जीत नहीं पाते। किसकी मदद से इन्होंने सिरा राज्य जीता था? वो जीता था पुरुषोत्तम पंत की मदद से, जिसे कुछ जगहों पर पुरुष पंत भी लिखा है, पुरखू पंत भी लिखा है। पूरा नाम पुरुषोत्तम पंत था। तो पुरुषोत्तम पंत रुद्रचंद का सेनापति था। इसी की मदद से रुद्रचंद ने सिरा राज्य को जीता था। तो किसने जीता था? पुरुषोत्तम पंत ने। क्वेश्चन आएगा, पुरुषोत्तम पंत किसका सेनापति था? आप कहेंगे रुद्रचंद का। पुरुषोत्तम पंत को कुमाऊं का रॉबर्ट ब्रूस फूट भी कहा जाता है, इसको भी याद कर लीजिए।
एक और क्वेश्चन, अब ये इतना बड़ा सेनापति है, इसको लेकर क्वेश्चन जरूर बन सकते हैं। इसकी मृत्यु किस युद्ध के दौरान हुई? तो देखिए, उत्तराखंड का पानीपत कहा जाता है बधानगढ़ को। 1581 में एक लड़ाई हुई बधानगढ़ का युद्ध, जिसे ग्वालियर का युद्ध भी कहते हैं। यह युद्ध 1581 में लड़ा गया। यह युद्ध रुद्रचंद, गढ़वाल के राजा बलभद्र शाह और जो अंतिम कत्तूरी राजा माना जाता है प्रॉपर, सुकालदेव, इनके बीच में लड़ा गया और इसी युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है। तो ग्वालियर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, पेपर में आ चुका है। बलभद्र शाह और रुद्रचंद के बीच में हुआ, जिसमें सुकालदेव बलभद्र शाह के साथ था और इसी युद्ध में पुरुषोत्तम पंत मारा जाता है। कब हुआ था युद्ध? 1581। कुछ जगहों पर ग्वालियर का युद्ध या बधानगढ़ के युद्ध की जो वर्ष दिया है वो 1591 दिया है। आपने इसको नहीं, पहले 81 को ही याद करना है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो चलिए देखते हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन 31 मई 1988 को किया गया। ऊपर हमने देखा था इसका गठन 88 में हुआ था, शोभन सिंह जीना के नेतृत्व में हुआ था। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 1989 में बनी, यह भी सही है। इसका गठन द्वारिका प्रसाद उनियाल के नेतृत्व में हुआ था। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा का गठन 1991 में हुआ था, यह भी आपका सही है। जो उत्तराखंड में उस समय वामपंथी दल थे, कम्युनिस्ट पार्टी थी, उनके द्वारा बनाया गया था उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा। चौथा, कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में 1929 में हुआ। देखकर ही आप बता देंगे, क्योंकि हमने इससे पहले के वीडियो में पूरा कुमाऊं परिषद को, कुली बेगार आंदोलन को, कुमाऊं परिषद के अधिवेशनों को डिटेल में कवर किया है। इसका विलय कांग्रेस में 1926 में हुआ था, तो सीधा सीधा ये गलत हो जाएगा और आपको यही बताना था। नेक्स्ट है, संसार में कितनी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, पर जब वह न्याय और नियम से खाली हो जाती है तो अधिक दिन तक नहीं चलती। पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी ने निम्नलिखित किस राजवंश के संदर्भ में यह कहा था? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, स्टेटमेंट पूछ लेता है। देखिए, हरिकृष्ण रतूड़ी की बात करें, इनकी एक फेमस किताब है जो पेपर में पूछी गई है, गढ़वाल का इतिहास। जैसे हम पढ़ते हैं कुमाऊं का इतिहास किताब किसने लिखी है, आप कहते हैं बद्रीदत्त पांडे। उसी प्रकार गढ़वाल का इतिहास किसने लिखी है? हरिकृष्ण रतूड़ी। इन्होंने यह स्टेटमेंट गोरखाओं के संदर्भ में दिया था। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। हरिकृष्ण रतूड़ी की एक किताब और है, नरेंद्र हिंदू लॉ। यह किताब किसकी है? इन्हीं की किताब है, 1918 में आई थी। इसको आपने ध्यान रखना है, किताबें और ऐसे स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति ने कब उच्चतम न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली थी? तो देखिए, उत्तराखंड में लगातार घटनाक्रम यहां पर हो रहा था, लगातार गोलीकांड हो रहे थे, कई सारे जो राज्य आंदोलनकारी थे वे शहीद हो रहे थे। इन सारी घटनाओं के बाद एक संविधान बचाओ यात्रा उत्तराखंड में निकाली गई उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति के द्वारा, और यह यात्रा 25 जनवरी 1995 को निकाली गई थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना के पूर्व निम्न में से किस राजवंश का शासन था? तो देखिए, यह क्वेश्चन चाहे कुमाऊं के संदर्भ में हो या गढ़वाल के संदर्भ में, यानी कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना के समय और गढ़वाल में पवार वंश की स्थापना के समय, दोनों ही समय किसका शासन चल रहा था? दोनों जगहों पर कतूरियों का शासन चल रहा था। कतूरी पहले एक बड़ी शक्ति हुआ करती थी, बाद में कई सारे छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाते हैं। तो गढ़वाल में चांदपुर गढ़ वाले इलाके में भी जो भानु प्रताप थे वो भी एक कतूरी राजा थे, और चंपावत में जो राजा शासन कर रहा था ब्रह्मदेव, वो भी एक कतूरी नरेश था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अवधि तक कौन कुमाऊं का कमिश्नर रहा? तो इनमें सबसे ज्यादा समय तक कुमाऊं का कमिश्नर रहने वाला, और सिर्फ इनमें से नहीं, सभी कुमाऊं कमिश्नरों में सबसे लंबे समय तक रहने वाला कौन था? हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे लगभग 28 साल तक कुमाऊं का कमिश्नर रहा। गार्डनर की बात करें तो ये केवल 9 महीने यहां पर रहा था। कर्नल गोबान लगभग 2 साल के करीब रहा। ट्रेल आपका लगभग 19 से 20 साल के बीच में यहां कमिश्नर रहा, लेकिन हेनरी रैमजे 28 साल तक कमिश्नर रहा। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? फिर से आपने गलत वाले को बताना है। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का संबंध गढ़वाल क्षेत्र से है, आपका सही है। सरस्वती नदी और जो सप्त सिंधु प्रदेश है उसका संबंध भी गढ़वाल से है ऋग्वेद के अनुसार।
गढ़वाल क्षेत्र में विसोन नामक पर्वत पर वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम स्थित है। यह भी आपका सही है। जो वशिष्ठ गुफा, वशिष्ठ कुंड, वशिष्ठ आश्रम है, यह आपके विसोन नामक पर्वत पर है और यह आपके टिहरी में पड़ता है। एक पेपर में क्वेश्चन आया था वशिष्ठ गुफा कहां है, वशिष्ठ कुंड कहां है, सब आपके टिहरी में है। गढ़वाल क्षेत्र के तपोवन में एक राम मंदिर है, यह भी सही है, और इसी तपोवन में लक्ष्मण जी ने अपनी तपस्या करी थी। वैदिक काल में गढ़वाल क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा जाता था, यह वाला गलत हो जाएगा। वैदिक काल में उत्तराखंड के लिए हेमवत कहा गया है, देवभूमि कहा गया है, मनुष्यों की पूर्ण भूमि कहा गया है, महाभारत में कहा है उत्तर कुरु। ठीक है, तो यह वाला आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्तिकेयपुर राजवंश के अब तक कुल 8 अभिलेख मिले हैं, जिनकी लिपि कितनी है? तो कार्तिकेयपुर राजवंश के हमें अब तक 8 अभिलेख मिले हैं, इनकी लिपि कुटिला लिपि है। कुछ जगहों पर 9 अभिलेख का भी उल्लेख किया गया है, तो आपने दोनों नंबर्स को याद करना है। ठीक है, नेक्स्ट है, दिल्ली का सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने निम्नलिखित किस चंद वंशीय राजा को गरुड़ की उपाधि से सम्मानित किया था? सिंपल सा कि फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि इनमें से किसको दी थी? हमने सुना है गरुड़ ज्ञानचंद, ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अब ज्ञानचंद के नाम से 2 चंद राजा होते हैं, एक होता है ज्ञानचंद प्रथम और एक होता है ज्ञानचंद द्वितीय। ध्यान रखना, जो ज्ञानचंद प्रथम है इसी को गरुड़ ज्ञानचंद कहा जाता है। एग्जाम में अगर आपको विकल्प में और कंफ्यूजिंग बनाने के लिए वो दे देगा ज्ञानचंद प्रथम और ज्ञानचंद द्वितीय, तो ध्यान रखना गरुड़ ज्ञानचंद किसको कहा जाता है? पहले वाले को। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गरुड़ ज्ञानचंद को लेकर के, उनको नोट कर लीजिए। गरुड़ ज्ञानचंद ने 1374 से लेकर 1419 तक यहां पर शासन किया। लगभग 45 वर्षों तक इसका शासन रहा। सबसे लंबे समय तक राज करने वाला चंदवंश का राजा कौन है? ज्ञानचंद है, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने गरुड़ की उपाधि दी और यह गरुड़ ज्ञानचंद हो गया। ठीक है, एक और क्वेश्चन इसको लेकर ध्यान रखना, चंदवंश का पहला राजा जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण करी वो भी ज्ञानचंद था। ठीक है, इसका राजकीय चिन्ह भी गरुड़ था और यह भगवान विष्णु का उपासक था। पूरे चंदवंश में सबसे प्रतापी राजा इसी गरुड़ ज्ञानचंद को माना गया है। ठीक है, और इसका भी एक प्रसिद्ध सेनापति था जिसका नाम था नीलू कठायत। इसको भी पूछा जा सकता है ये किसका सेनापति था? ज्ञानचंद का सेनापति था। नेक्स्ट है, देहरादून के लाखा मंडल से राजकुमारी ईश्वरा का अभिलेख प्राप्त हुआ है। इसके अनुसार यमुना उपत्यका क्षेत्र में किसका शासन था? तो राजकुमारी ईश्वरा एक यादव राजकुमारी थी। इनका अभिलेख हमें लाखा मंडल क्षेत्र से मिला है, जिससे यह पता चलता है कि यहां पर यादवों का शासन था, ऑप्शन डी। निम्नलिखित संघ संगठन के तथा उनके संस्थापकों के संदर्भ में सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। तो चलिए मिलान करते हैं। उत्तरांचल उत्थान परिषद, इसका संस्थापक कौन था? इसके संस्थापक थे शोभन सिंह जीना। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा किसने बनाई थी? ये बनाई थी बहादुर राम टमटा ने। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा पीसी जोशी ने बनाया था और गढ़वाल सेवा संघ श्रीदेव सुमन ने बनाया था। ये इसका सही क्रम है, यानी पहले आपका पहला आ जाएगा, फिर दूसरा, फिर आपका चौथा और फिर तीसरा। 1 2 4 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। चंद्रवंश का वह प्रथम राजा जो दिल्ली सल्तनत के राजा फिरोज शाह तुगलक से मुलाकात कर उन्हें भेंट प्रदान करता है और उनसे तराई और भाबर की जागीर देने की प्रार्थना करता है। तो चंद्रवंश का राजा जो सबसे पहले दिल्ली गया और फिरोज शाह तुगलक से मिला, यानी दिल्ली के सुल्तान से मिला, वो था गरुड़ ज्ञानचंद। वहीं जाकर इसको गरुड़ की उपाधि मिलती है और फिरोज शाह तुगलक इसे तराई भाबर की जो जागीर है वो प्रदान कर देता है। उस समय तराई भाबर पर रोहिल्लाओं का अधिकार था, तो इसको ऊपर से आदेश मिल जाते हैं कि आप जाइए और रोहिल्लाओं से खाली करवा लीजिए और अपनी जागीर उसे बना लीजिए। गरुड़ ज्ञानचंद तराई भाबर को खाली करवाने के लिए किसको भेजता है? वो भेजता है नीलू कठायत को। इसको भी ध्यान रखना, ठीक है, इसलिए मैंने आपको ऊपर बताया इसका प्रमुख सेनापति कौन था? नीलू कठायत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कब तक उत्तराखंड राज्य में नॉन रेगुलेशन सिस्टम बना रहा? देखिए, उत्तराखंड पे अंग्रेजों का जो शासन शुरू हुआ ऑफिशियल तौर पर वो 4 मार्च 1816 की बात हुआ। नेपाल सरकार ने संगौली की संधि को स्वीकार किया 1816 में और इसके बाद पूरे उत्तराखंड पर अंग्रेजों का शासन शुरू हो गया। अंग्रेजों ने जो उत्तराखंड का टिहरी रियासत वाला इलाका था वो सुदर्शन शाह को दे दिया, वहां पर राजशाही चलती रही। बाकी इलाके को नॉन रेगुलेशन प्रांत बना दिया।
नॉन रेगुलेशन प्रांत ऐसा प्रांत होता था जहां का जो प्रशासक होगा, जो कमिश्नर होगा, वो अपने नियम बनाएगा। जो ऑल इंडिया के लिए अंग्रेज नियम बनाएंगे वो नॉर्मली यहां लागू नहीं होते थे। 1891 तक ये स्थिति बनी रही। 1891 के बाद उत्तराखंड का जो नॉन रेगुलेशन प्रांत था उस दर्जे को खत्म कर दिया गया और इसे एक नॉर्मल ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में कर दिया गया। तो ये स्थिति कब तक बनी रही? 1891 तक बनी रही। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फिर से बताना है, सही नहीं है। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष समिति का गठन सितंबर 1994 में किया गया था, यह आपका सही हो जाएगा। और इसी समिति के लोग 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन दिल्ली में धरना प्रदर्शन करने जा रहे थे और होता है उस समय मुजफ्फरनगर कांड, जिसे रामपुर तिराहा कांड भी कहते हैं और क्रूर शासक की क्रूर साजिश भी कहते हैं। ठीक है, दूसरा, उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट का गठन अप्रैल 1994 में किया गया, यह भी आपका सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन 1992 में किया गया, यह गलत हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य मोर्चा या संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा ऊपर हमने देखा था 1994 में यह बना था। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति के पहले अध्यक्ष द्वारिका प्रसाद उनियाल थे, यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, फिरोज शाह तुगलक ने जब चंद राजा गरुड़ चंद को भाबर और तराई की जागीर प्रदान करी, उस समय यहां पर किसका आधिपत्य था? तो अभी मैंने ऊपर आपको बताया भाबर और तराई की जागीर गरुड़ ज्ञानचंद को दी थी फिरोज शाह तुगलक ने। उस समय यहां पर रोहिल्लाओं का अधिकार था और इनको यहां से कौन पराजित करता है? नीलू कठायत पराजित करता है। ठीक है, नीलू कठायत को बाद में गरुड़ ज्ञानचंद कुमैया खिल्लत की उपाधि भी देता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ कुमाऊं कमिश्नर है, दूसरी तरफ उनका कार्यकाल। डब्ल्यू ट्रेल, जो विलियम ट्रेल था, इसका कार्यकाल कब से कब तक रहा? इसका कार्यकाल 1816 से लेकर 1835 तक रहा। हेनरी रैमजे का कार्यकाल 1856 से लेकर 84 तक रहा। गार्डनर का कार्यकाल 15 से लेकर 16 तक रहा और गोबान का 36 से लेकर 38 तक रहा। यानी पहले का 2 है, उसके बाद दूसरे का 4 हो जाएगा, तीसरे का 1 है, चौथे का 3 है। 2 4 1 3 आंसर होगा 2 4 1 3, ऑप्शन बी। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार चंपावत के कच्छप की पीठ की आकृति वाले किस पर्वत पर भगवान विष्णु का कच्छप अवतार हुआ था? तो भगवान विष्णु का कच्छप अवतार पौराणिक ग्रंथों के अनुसार कहां पर हुआ था? क्रांतेश्वर पर्वत पर हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चंपावत का जो आपका क्रांतेश्वर पर्वत है, यहीं पर भगवान विष्णु का जो कुर्म अवतार है, जिसे कच्छप अवतार कहते हैं, वो हुआ था और इसीलिए इस क्षेत्र को बाद में कुर्मांचल के नाम से जाना गया और यही कुर्मांचल चेंज होते हुए हिंदी में कुमाऊं बन गया। ठीक है, निम्बर वंश का वह शासक कौन था जिसने समस्त उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधना चाहा? कर चुके हैं, कई बार कर चुके हैं, ईष्टगण देव। ईष्टगण देव निम्बर देव का पुत्र था और इसी ने पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया था। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस चंद राजा ने चंपावत स्थित बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था? तो चंपावत में बालेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कौन करवाता है? उद्योग चंद करवाता है। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में से कब नैनीताल गजेटियर में इस राज्य को हिल स्टेट का नाम दिया गया? नैनीताल गजेटियर में राज्य के लिए हिल स्टेट कब लिखा गया? यह लिखा गया था 1904 में। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस चंद शासक के समय कुमाऊं क्षेत्र के अधिकांश भाग पर चंदों का आधिपत्य हो गया था? ऊपर हमने देखा था ना कि भारती चंद पहला स्वतंत्र राजा है। रतन चंद ने थोड़ा बहुत विस्तार किया, ज्यादातर विस्तार किसने किया था चंद वंश में? कीर्ति चंद ने किया था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। शुरुआत में जो चंद वंश था चंपावत के आसपास के इलाके में शासन करता था, लेकिन कीर्ति चंद के टाइम पर जो पूरा कुमाऊं है लगभग उस पर कवर कर लिया था चंद वंश ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संगठन का निर्माण वामपंथी विचारधारा से जुड़े लोगों ने किया था? यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के द्वारा कौन सा संगठन बनाया गया था? यह बनाया गया था उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा 1991 में। इसको आपने ध्यान रखना है। ठीक है, उत्तराखंड में नियुक्त वह कमिश्नर जो भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का चचेरा भाई था। तो उत्तराखंड का कौन सा कमिश्नर डलहौजी का चचेरा भाई था? इसको भी देखा है, हेनरी रैमजे। हेनरी रैमजे डलहौजी का चचेरा भाई था और हेनरी रैमजे कुमाऊं का ही जो दूसरा कमिश्नर था लूशिंगटन, इसका दामाद था। ठीक है, नेक्स्ट है,
निम्नलिखित किस सन में बालो कल्याण चंद ने खगमरा कोटा पर एक नगर बसाया जो आगे चलकर अल्मोड़ा नगर कहलाया? तो खगमरा किले का निर्माण भीष्मचंद ने किया था और बाद में इसे अपनी राजधानी बनाया था बालो कल्याण चंद ने 1563 में। ऑप्शन बी सही आंसर है। निम्न में से उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? चलिए देखते हैं। 1992 में पृथक राज्य के संबंध में एक दस्तावेज जारी किया था यूकेडी ने, यह आपका सही हो जाएगा। 1992 में यूकेडी ने एक दस्तावेज जारी किया जिसको उत्तराखंड क्रांति दल का पहला ब्लूप्रिंट कहा गया। 1992 में आया था। इस दस्तावेज में जो प्रस्तावित उत्तराखंड राज्य था उसकी राजधानी गैरसैंण को प्रस्तावित किया गया। इसको ध्यान रखेंगे, ये वाला भी सही है। और इसका नाम क्या रखा गया था? इसका नाम चंद सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर रखा गया था। 1987 में क्रांति दल के विभाजन के बाद इसके अध्यक्ष काशी सिंह एरी बने, ये भी आपका सही है। 1995 में हुए संघर्षों के चलते उत्तराखंड क्रांति दल को प्रतिबंधित कर दिया गया था, यह वाला गलत हो जाएगा। यूकेडी को प्रतिबंधित नहीं किया गया था। नेक्स्ट है, कूट के आधार पर उत्तराखंड राज्य में नियुक्त अंग्रेज कमिश्नरों का कालक्रम निर्धारित कीजिए। तो इनके आपने क्रम लगाना है, कौन पहले कमिश्नर रहा। देखिए, सबसे पहले इनमें से कमिश्नर कौन था? सबसे पहले गार्डनर था, ठीक है। गार्डनर के बाद कमिश्नर बनता है विलियम ट्रेल, विलियम ट्रेल के बाद बनता है लूशिंगटन और फिर बनता है हेनरी रैमजे। यानी ए, बी, डी और सी, ए, बी, डी, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी किन दो सगी बहनों ने सर्वोदय के प्रचार प्रसार में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था? तो कौन सी दो सगी बहनें थी जो लक्ष्मी आश्रम से जुड़ी हुई थी? लक्ष्मी आश्रम आपके कौसानी में है। जो महात्मा गांधी जी की शिष्य थी सरला बहन, उन्होंने इसे बनाया था यहां पर 1941 में। सरला बहन का वास्तविक नाम कैथरीन हाइलमन था और इस आश्रम से जुड़ी हुई दो बहनें थी कमला और बसंती। इन्होंने सर्वोदय का प्रचार प्रसार किया। जब चंद राजा भीष्मचंद की हत्या की गई तो उनका पुत्र बालो कल्याण चंद निम्न में से किस अभियान युद्ध में गया हुआ था? भीष्मचंद की मृत्यु खगमरा के किले में हो जाती है और इसका जो पुत्र था बालो कल्याण चंद, यह उस समय डोटी अभियान में गया हुआ था। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इस सीरीज से आपको जो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो भी कवर हो जाते हैं एमसीक्यू के तौर पर। जो नए क्वेश्चंस बनते हैं मैक्सिमम आपके वो ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट्स, छोटे छोटे फैक्ट जिन पर ज्यादा ध्यान नहीं जाता वो बन जाते हैं, तो इसके माध्यम से आपका वो कवर होता है। सबसे बड़ा पोर्शन, जैसे मैंने पहले भी कहा, उत्तराखंड की हिस्ट्री है और हम सबसे पहले उसी हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। 300 से ज्यादा 344 प्रश्न अब तक कर चुके हैं, तो आप देखेंगे आपका उत्तराखंड हिस्ट्री को लेकर के जो बेस है, जो रिवीजन है, वो कितना अच्छा यहां पर हो चुका होगा। चलिए नेक्स्ट है, सरयू और रामगंगा नदियों के मध्य में स्थित गंगोली विजय निम्नलिखित किस चंद शासक ने किया था? तो गंगोली विजय किस चंद शासक के द्वारा करी गई थी? यह करी गई थी बालो कल्याण चंद के द्वारा। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। इसी बालो कल्याण चंद ने अल्मोड़ा में लाल मंडी किले का निर्माण भी करवाया था। निम्नलिखित में से किस गुफा चित्र में हल्के श्वेत रंग से चित्रित मानव और पशुओं की आकृतियां प्राप्त होती हैं? यानी श्वेत रंग के चित्र हमें कहां से मिले हैं? सफेद रंग के किमनी गांव से मिले हैं, चमोली से मिले हैं। निम्नलिखित किस चंद राजा के समय चंद राज्य स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न राज्य बन गया था? यानी आजाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, वो हुआ था भारती चंद के काल में। कुमाऊं के नायक जातियों के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो नायक जाति को लेकर के 4 स्टेटमेंट हैं, देखते हैं। इनकी उत्पत्ति भारती चंद के समय में हुई थी, तो पहला वाला स्टेटमेंट आपका सही है। नायकों को चंद सैनिकों की अवैध संतान समझा जाता था, यह वाला भी आपका सही है। इनकी उत्पत्ति डोटी युद्ध के समय हुई थी, जो 12 वर्ष युद्ध लड़ा था भारती चंद ने, यह वाला पॉइंट भी आपका सही है। नायकों ने चंद वंश के राजा हरिचंद को परास्त कर राज्य पर अधिकार किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ऑप्शन डी आपका गलत है। स्कॉटलैंड निवासी वह कुमाऊं का कमिश्नर जो कुमाऊं कमिश्नरी का सबसे लोकप्रिय कमिश्नर रहा, वो था हेनरी रैमजे। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन से आपको ये वाला फैक्ट पता चला कि हेनरी रैमजे कहां का था? स्कॉटलैंड का था, ठीक है। डोटी राज्य में नागमल के विद्रोह के पश्चात शाही वंश के राजा ने चंद राज्य में शरण ली। उस समय कौन चंद राजा था? देखिए, डोटी में उस समय मल वंश के जो शासक होते थे वो राजा शासन करते थे, ठीक है। भारती चंद के समय में जो शासन था, जब भारती चंद ने डोटी पर आक्रमण किया, उस समय यहां का शासक
जयमल यहां पर शासन कर रहा था। ठीक है, इस जयमल को पराजित कर देता है भारती चंद और अपने एक सामंत को वहां पर बैठा देता है जिसे शाही राजवंश का माना गया। जैसे ही भारती चंद वापस आता है कुमाऊं में, वो गद्दी रतन चंद को दे देता है। रतन चंद चंद्रवंश का राजा बन जाता है और डोटी में वापस से विद्रोह हो जाता है और इस बार विद्रोह नागमल करता है। और जैसे ही रतन चंद को पता चलता है नागमल ने विद्रोह किया है, क्योंकि इसके पास जाता है, फिर रतन चंद जाकर नागमल के विद्रोह को शांत करवाता है। तो इसको भी आपने ध्यान रखना है कि डोटी में नागमल ने विद्रोह किसके काल में किया था? रतन चंद के काल में। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड के हिस्ट्री के 50 और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को यहां पर कवर किया और अब हम 7 पार्ट्स में 350 एमसीक्यूज को कवर कर चुके हैं और एक एक क्वेश्चन को हम कोशिश करते हैं लिंक करके पढ़ते हुए चलें ताकि आपका साथ साथ में रिवीजन भी होता रहे। हिस्ट्री का एक मिक्स रिवीजन आपको यहां पर मिल रहा है जिसमें आपके गोरखा काल के, प्राचीन काल के, प्रागैतिहासिक काल के, आधुनिक काल के, पृथक आंदोलन को लेकर के, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के सारे इतिहास के प्रश्न एक सीरीज में आपको देखने को मिल रहे हैं। 1000 से ज्यादा ये प्रश्न होंगे। आपका पूरा उत्तराखंड की हिस्ट्री का बहुत अच्छा रिवीजन हो जाएगा और साथ साथ में जिस क्वेश्चन में आप फंसें, जिस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा डाउट लगे, उनकी डिटेल क्लासेस, बुक वाइज क्लासेस, वन लाइनर में क्लासेस, थ्योरी में क्लासेस, टॉपिक वाइज क्लासेस ऑलरेडी बनी है। आप वहां से उनको और मजबूत कर सकते हैं। लेकिन तब जब आप किसी क्वेश्चन में फंसें या कोई टॉपिक आपको लगे, जैसा आपको लगा कि गोरखा काल के करों को लेकर आपको थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो उसका एक अलग वीडियो बना है। आपने देखा पृथक आंदोलन के दौरान, जो पृथक राज्य आंदोलन था, उस दौरान जो अलग अलग संगठन बने, पर्वतीय विकास परिषद, पर्वतीय राज्य परिषद, उनमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, तो पृथक राज्य आंदोलन के ऊपर एक अलग सा वीडियो बना है, वहां से आप अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।